सिंगरौली जिले का पहला हाईटेक स्कूल सनशाइन स्कूल गनियारी बैठक प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम सनशाइन स्कूल गनियारी बैठक। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीवीसी टुडे। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य हेडलाइन पर। वेबसाइट से हटाए 1700 स्कूलों के नाम, एमपी बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। कामाख्या देवी जाएगा 320 तीर्थ यात्रियों का जत्था, रीवा रेलवे स्टेशन से होगा रवाना। खाद्यान्न प्राप्ति हेतु 25 पात्रता श्रेणियों को किया सम्मिलित, निगरानी समितियों का गठन शीघ्र। प्राथमिक शाला चितवा मादा की स्थिति दयनीय, खंडहर में तब्दील हुआ भवन। सृष्टि ने किया छाता वितरण, 45 बच्चों को मिला लाभ। चार साल में ही जर्जर हो गया कलेक्ट्रेट भवन, इधर देखो उधर ही दरार। मरीजों से भरा जिला अस्पताल, जमीन पर लिटाकर किया जा रहा इलाज। हड़ताली लिपिकों ने निकाला बाइक रैली, सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। दर्जन भर जुआरी दबोचे गए, गल्ला मंडी बस स्टैंड में हुई कार्रवाई। त्रिवेणी को समय पर चलाने का आश्वासन, कांग्रेस महामंत्री के ज्ञापन का रेलवे ने दिया जवाब। अब खबरें विस्तार से। वेबसाइट से हटाए गए 1700 स्कूलों के नाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रदेश के 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों के नाम वेबसाइट से हटा दिए हैं, यानी उनके नाम लिस्ट में ब्लॉक कर दिए गए हैं। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किसी भी प्राइवेट स्कूल की संबद्धता समाप्त नहीं की है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संबद्धता शुल्क में भी बढ़ोतरी कर दी है, जिसका बोझ कहीं ना कहीं छात्रों पर भी पड़ा है। बता दें कि प्रदेश में करीब 60,000 निजी स्कूल हैं। दरअसल कई बार नोटिस देने के बावजूद प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों ने संबद्धता शुल्क 2-3 वर्षों से जमा नहीं किया था, जिसके चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल को यह कदम उठाना पड़ा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस कार्रवाई के बाद इससे प्रदेश के लगभग 4.5 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। नियमित परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किसी भी प्राइवेट स्कूल की संबद्धता समाप्त नहीं की है। जैसे ही स्कूलों द्वारा संबद्धता शुल्क जमा हो जाएगी, वैसे ही स्कूल का नाम दोबारा वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। वही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शुल्क जमा करने की तारीख बढ़ाकर 12 अगस्त कर दी है। इसके साथ ही संबद्धता शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले हाई स्कूल व हाई सेकेंडरी स्कूल तक की संबद्धता शुल्क 4,200 रूपए था, जो इस साल बढ़कर 12,000 रूपए हो गया है। मंडल द्वारा ऐसे स्कूलों से भी बढ़ा हुआ शुल्क लिया जा रहा है, जिनकी संबद्धता वर्ष 2018 से 19 तक है। कामाख्या देवी जाएगा 320 तीर्थ यात्रियों का जत्था। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले से कुल 320 तीर्थ यात्रियों को 4 अगस्त 2018 से 9 अगस्त 2018 तक कामाख्या देवी धार्मिक स्थल के लिए रीवा रेलवे स्टेशन से भेजा जाना निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार तीर्थ यात्रा कर सकेगा। शासन के निर्देशानुसार जिले के ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो और आयकर दाता नहीं है तथा पूर्व में इस योजना के अंतर्गत यात्रा नहीं किया हो, वह पात्र होगा। इसी प्रकार से दिव्यांग 60% विकलांग व्यक्ति यात्रा के लिए पात्र होगा। उस पर आयु का बंधन नहीं होगा। कलेक्टर अनुराग चौधरी के द्वारा समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर इच्छुक व्यक्तियों को इस योजना के तहत लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें।
खाद्यान्न प्राप्ति हेतु 25 पात्रता श्रेणियों को किया सम्मिलित। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में भी राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 25 पात्रता श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है। जिले में भी निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर इनका नाम एवं मोबाइल नंबर अंकित कराया जाएगा, ताकि इनके देखरेख में पात्र हितग्राही को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण किया जा सके। उक्त आशय की जानकारी जिले के भ्रमण पर आए हुए मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष RK स्वाई द्वारा कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को दी गयी। बैठक के दौरान मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य B सिंह चौहान, कलेक्टर अनुराग चौधरी, सिंगरौली विधानसभा के विधायक रामलल्लू वैस, नगर पालिक निगम सिंगरौली की महापौर श्रीमती प्रेमवती खैरवार, निगम अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा उपस्थित रहे। खाद्यान्न व्यवस्था को जिले में बेहतरीन ढंग से संचालित करने एवं हितग्राहियों को लाभ दिए जाने के संबंध में जन प्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए गए। प्राथमिक शाला चितवा मादा की स्थिति दयनीय। विकास खंड देवसर के ग्राम पंचायत चरखी स्थित प्राथमिक शाला चितवा मादा की स्थिति अच्छी नहीं है। समस्याओं से ग्रसित उक्त विद्यालय में पठन पाठन कार्य के दौरान काफी कुछ परेशानियां आती हैं, जिसके चलते पठन पाठन समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पदस्थ शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। स्कूल भी समय से खुलते हैं। देखने में भी आया है कि विद्यालय भवन जर्जर हालत में है तथा सुविधा विहीन है। विद्यालय भवन की छत तथा फर्श पूरी तरह से उखड़ चुकी है, जहाँ बरसात के दिनों में पानी टपकने से छात्रों को बैठने में परेशानी होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क से विद्यालय पहुँच मार्ग में अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसके चलते विद्यालय तक आने जाने में वाहनों के लिए समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। सृष्टि ने किया छाता वितरण। NCL के निगाही क्षेत्र की सृष्टि महिला समिति ने शनिवार को ग्राम पंचायत हरदी में छाते का वितरण किया। हरदी ग्राम के प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक स्कूल के 45 बच्चों तथा 5 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को छाते का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्कूल के छात्र एवं छात्राओं द्वारा वंदना गीत की प्रस्तुति की गई। उसके पश्चात उन्हीं बच्चों के द्वारा राष्ट्रीय गान भी गाया गया। इस अवसर पर निगाही की CSR टीम द्वारा छात्र एवं छात्राओं के शिक्षण स्तर को समझने के लिए उनसे हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित के सवाल भी पूछे गए। इस अवसर पर सृष्टि महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती राधा चौधरी ने बच्चों को संबोधित करते हुए विद्यालय में 100% उपस्थित हेतु आह्वान भी किया। श्रीमती चौधरी ने बच्चों को साफ सफाई, स्वास्थ्य एवं बेहतर शिक्षा के लिए बच्चों को प्रेरित किया। इस अवसर पर सृष्टि महिला समिति की सचिव श्रीमती शशि दुहान, सदस्याएं श्रीमती रेक्सी मैथ्यू, श्रीमती कविता मोहन, श्रीमती झा, श्रीमती मिश्रा सहित समिति की अन्य सदस्याएं उपस्थित रहीं। 4 साल में ही जर्जर हो गया कलेक्ट्रेट भवन। कलेक्ट्रेट कार्यालय की दीवारें पूरी तरह से फट चुकी हैं। ज्ञात हो कि 4 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय की दीवारों में जिधर देखो उधर ही दरार नजर आती है, जबकि कलेक्ट्रेट कार्यालय को अभी कुछ ही साल बने हुआ है। इतना ही नहीं, पिछले साल की बरसात में कलेक्ट्रेट कार्यालय के एक साइड की दीवार गिर गई, जो आज तक बनाई नहीं जा सकी है। इस स्थिति में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब जिले के प्रशासनिक मुखिया के कार्यालय की यह स्थिति है, तो जिले में सरकारी फंड से निर्मित हो रहे अन्य शासकीय भवनों की स्थिति क्या होगी। मरीजों से भरा जिला अस्पताल। इन दिनों मौसमी बीमारियों के मरीजों से जिला अस्पताल भरा पड़ा है और हमारे जिले के जिला अस्पताल में दूर दराज से आए भर्ती मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हो रहा। यदि होता भी है तो स्थिति यह है कि एक बेड पर 2 से 3 मरीज लेटकर अपना इलाज करवाने को मजबूर हैं। कहने को तो इस अस्पताल में 100 से ज्यादा बेड लगाने की क्षमता है, लेकिन आलम यह है कि यहाँ पर केवल 75 से 80 बेड ही लगाया गया है। बाकी के मरीजों को या तो जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है या फिर एक ही बिस्तर पर 2-2 मरीजों को लिटाकर इनका इलाज किया जा रहा है। हड़ताली लिपिकों ने निकाला बाइक रैली। मध्य प्रदेश लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल के 6वें दिन बाइक रैली निकाल अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति विरोध जताया। पिछले 6 दिनों से समस्त विभागों के लिपिक कर्मचारी अपनी 23 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी के तहत आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरोध में बाइक रैली निकाली गई। यह रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने से प्रारंभ होकर यातायात तिराहा, मस्जिद तिराहा, नवजीवन विहार चौक से वापस होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर आकर समाप्त हुई, जहाँ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन माडा SDM राजेश शुक्ला को सौंपा गया। दर्जन भर जुआरी दबोचे गए।
आज दोपहर बैढ़न कोतवाल के निर्देश पर जुआ खेलने वाले शौकीनों पर पुलिसिया कहर टूटा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जहां थप्पड़ों की बरसात की, वहीं मौके पर दबोचे गए जुआरियों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान नारायण पांडे, जवाहरलाल केसरवानी, राम नरेश शाह, राधेश्याम साहू, मोहम्मद इमरान, रवि जायसवाल, भगवान दास शाह, बुद्धि लाल, अंजनी प्रसाद, राम सजीवन, कमलेश्वर विश्वकर्मा, राजेश साकेत के कब्जे से 21,000 रूपए जब्त किया गया है। त्रिवेणी को समय पर चलाने का आश्वासन। जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली के महामंत्री अमित द्विवेदी के ज्ञापन को सहायक उप महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल हाजीपुर ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए बिंदुवार जवाब दिया है। जिला महामंत्री श्री द्विवेदी ने 9 जुलाई को रेलवे स्टेशन सिंगरौली में हाजीपुर के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें सिंगरौली से भोपाल एवं दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस नियमित चलाने के मांग पत्र पर हाजीपुर रेलवे ने जवाब देते हुए कहा है, गाड़ियों के फेरा बढ़ाने संबंधी रेलवे बोर्ड स्तर पर लिए जाते हैं। वहीं कटनी रांची रेल मार्ग के दोहरीकरण व विद्युतीकरण कार्य को प्रगति पर बताया है, जबकि गजरा बहरा बरगवा गोरबी में ओवरब्रिज निर्माण के लिए पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल पर जवाबदेही बताई है। साथ ही वाराणसी इंटरसिटी एवं त्रिवेणी एक्सप्रेस को निर्धारित समय पर चलाए जाने के लिए मांग पत्र पर लिखित जवाब आया है कि इस ट्रेन को समय पर चलाने के लिए प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। और अब चलते चलते प्रमुख हेडलाइन एक बार फिर से। वेबसाइट से हटाए 1700 स्कूलों के नाम, एमपी बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। कामाख्या देवी जाएगा 320 तीर्थ यात्रियों का जत्था, रीवा रेलवे स्टेशन से होगा रवाना। खाद्यान्न प्राप्ति हेतु 25 पात्रता श्रेणियों को किया सम्मिलित, निगरानी समितियों का गठन शीघ्र। प्राथमिक शाला चितवा मादा की स्थिति दयनीय, खंडहर में तब्दील हुआ भवन। सृष्टि ने किया छाता वितरण, 45 बच्चों को मिला लाभ। चार साल में ही जर्जर हो गया कलेक्ट्रेट भवन, इधर देखो उधर ही दरार। मरीजों से भरा जिला अस्पताल, जमीन पर लिटाकर किया जा रहा इलाज। हड़ताली लिपिकों ने निकाला बाइक रैली, सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। दर्जन भर जुआरी दबोचे गए, गल्ला मंडी बस स्टैंड में हुई कार्रवाई। त्रिवेणी को समय पर चलाने का आश्वासन, कांग्रेस महामंत्री के ज्ञापन का रेलवे ने दिया जवाब। धन्यवाद। अब तक की खबरें इतनी ही, फिर मिलेंगे बीबीसी टुडे में ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सिंगरौली जिले का पहला हाईटेक स्कूल सनशाइन स्कूल गनियारी बैठन प्रवेश प्रारंभ, नर्सरी से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम। सनशाइन स्कूल गनियारी बैठन।